राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो चंद्रमा का उपाय है। मतलब कि अगर आप में अगर चंद्रमा दोष है, आपकी कुंडली में चंद्रमा दोष है, तो इसके उपाय मैं आज बता रही हूँ। और ये उपाय बहुत ही ज़्यादा सरल है, लेकिन हाँ, ये जितना उपाय सरल है उतना ही ये कारागार साबित होगा। आपको चंद्रमा दोष जो आपके लाइफ में आ रहे, आपके कुंडली में जो चंद्रमा दोष है उसके कारण आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, उन सब का समाधान है ये उपाय। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ, जिससे ये उपाय कर लेंगे आप तो आपको चंद्रमा दोष का जितनी भी के कारण आपको जितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमारा चंद्रमा खराब होता है या हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा दोष होता है तो हमारा मन बहुत ही अशांत होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता है और हमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। छोटी छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमें उन चीज़ों में भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है जिनमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं होती। साथ ही साथ दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है और ये मन चंचल कई प्रकार के होते हैं। कि एक चंचल होता है कि आपके अपने काम में मन नहीं लगता है, आप एक जगह ठीक से बैठ नहीं सकते हैं, आप एक काम को कर नहीं सकते हैं। आप एक काम को अगर लेकर बैठ जाते हैं करने के लिए तो आप उसको बिना पूरा किए ही अधूरे में आप उसको छोड़ देते हैं। दूसरा चंचल ये होता है कि आपका मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, आप अपने पार्टनर के साथ वफादार नहीं रह जाते हैं। आप अगर मेल हैं तो आप कई फीमेल पे अट्रैक्ट होते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप कई मेल में अट्रैक्ट होते हैं। आपको फ्लर्टिंग ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और ही आप ये मादक पदार्थ जैसे सिगरेट हुआ, तंबाकू हुआ, शराब हुआ, ये सब आप इसका सेवन करने लगते हैं। और साथ ही साथ अगर चंद्रमा दोष है तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होगी। आपके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा, जो भी पैसा आएगा आप पैसा नहीं टिकेगा। साथ ही आप उधार बहुत ही ज़्यादा लेने लगेंगे, यहाँ तक है कि आप जो भी पैसा लेते हैं कहीं पर भी आप लगाएंगे तो वो आपका काम नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा। साथ ही साथ आप कर्जदार होंगे। तो ये रही चंद्रमा की कुछ दोष, कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा दोष है तो ये चीजें हो सकती हैं। और भी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मोटा मोटा बता दिया कि चंद्रमा दोष के कारण क्या क्या चीजें हो सकती है। और साथ ही आपके अंदर बहुत ही ज्यादा आलस्य आएगा, आप कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, आप हर काम को अधूरा छोड़ेंगे, यहाँ तक है कि आपका खाना पीना भी आप अधूरा ही करेंगे, हर एक चीज़ें आप अधूरा ही करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये चीज़ें आपके साथ हो रही, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है कि हमें नहीं पता कुंडली में कौन सा दोष है, क्योंकि हम अपनी कुंडली किसी को दिखाने नहीं जाते हैं। लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं, अगर उसमें एक भी सैंपल अगर आप में दिखता है, एक भी सिम्टम आप में दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपको कुंडली में चंद्रमा दोष है। और अगर आप इसका उपाय नहीं करेंगे तो धीरे धीरे चंद्रमा दोष बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, तो जिससे आपकी अच्छी खासी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। और आप अगर चंद्रमा दोष है तो आप बेवजह की कंट्रोवर्सी में फंसेंगे। आप जिनमें नहीं है, जिन गलतियों में आप नहीं है, फिर भी आपको घसीटा जाएगा और आप अपनी सफाई किसी को दे नहीं सकते हैं। बहुत कंट्रोवर्सी होगी और ये कंट्रोवर्सी आपके फेवर में नहीं आएगी, आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो इसलिए ये आप उपाय जरूर सुनिए।
तो आपको क्या करना है, आप बहुत सिंपल सा, मैंने शुरू में ही बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही साधारण उपाय है। बस जब आप नहाते हैं, आप रोज़ नहाते हैं, जब आप नहाते हैं तो जिस बैकेट में आपने पानी डाला है या जिस पात्र से, जिस बर्तन से आप नहाते हैं, चाहे बाल्टी हुआ, चाहे टब हुआ, जिससे भी आप नहाते हैं, अगर डायरेक्टली शावर से भी नहाते हैं तो भी उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर पानी डालने से पहले आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ लेना है, मीन्स आपको अंजूरी बना लेना है और उसमें आपको पानी भर लेना है। बकेट से नहाते हैं, टब से नहाते हैं तो आप डायरेक्टली अपने हाथों को उसमें डुबोकर आप अपनी अंजूरी को भर सकते हैं। शावर से डायरेक्टली नहाते हैं तो आप शावर चालू कीजिए, अपने दोनों अंजूरी को शावर के नीचे लगाइए और पानी भर लीजिए और उसको क्या नाम है वो आप उसको दोनों हाथ से आप कर लीजिए। और फिर आप महादेव को, शंकर जी को, भोलेनाथ जी को, जो बहुत ही ज्यादा भोले हैं, हर भक्तों का समाधान वो करते हैं। उनके भक्तों को जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी समस्या होती है, वो चुटकियों में समाधान करते हैं। तो आपको उनको याद करना, उनका अपने आंखों को बंद करके उनका स्मरण करना है, उनका ध्यान करना है। और फिर ध्यान करते हुए आपको उनके जो जटा है, जहाँ से जल प्रवाहित होता है, आपको वो चीजें ध्यान करना है। और उनके मस्तक में चंद्रमा जो है उसका भी ध्यान करते हुए आपको जो अपने अंजूरी में जल भरा हुआ है वो आप उनको अर्पित कीजिए, मीन्स आप उनको चढ़ाइए। एक उनको ध्यान लगाते हुए आपने जो अपने अंजूरी में जल, जो पानी रखा हुआ है, उनको एक माइंड में ऐसे इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप उनको अर्पित कर रहे हैं। ये करने के बाद तो फिर आप नॉर्मली जैसे भी नहाते हैं, साबुन शैम्पू जैसे भी नहाते हैं, आप नहा लीजिए। ये आप अगर लगातार हर रोज करते हैं तो आपका जो भी चंद्रमा दोष के कारण जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं वो एक एक करके धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपका जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ा है, जो बेवजह की बातें, आप चंद्रमा का दोष होता है तो लोग काल्पनिक हो जाते हैं। और काल्पनिक अच्छा होता है कि एक काल्पनिक अच्छा सोचते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा दोष के कारण अगर आप काल्पनिक बन रहे हैं तो आपकी कल्पना में सिर्फ निगेटिविटी होगा। सिर्फ आप ये कल्पना करेंगे कि ये पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, आपका कोई भला नहीं कर रहा है। तो जब ये माइंड में आप सोचेंगे तो आप जो भी सोचेंगे सामने वही प्रकट करेंगे, वही व्यक्त करेंगे। तो आप जिन लोगों को मिलेंगे तो आप उनसे गलत तरीके से ही पेश आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में गलत बातें चल रही होती, निगेटिविटी चल रही होती है। तो ये चीजें आप जितनी भी आपके समस्या है, पैसों की दिक्कत है, पैसा आपका बह रहा है पानी की तरह, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा, तो ये सब समस्याएं आपकी जो भी है, ये उपाय करेंगे तो तुरंत समाधान होने लगेगा। बहुत ही इजी उपाय है, बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है। और ये कोई आपको नहाते वक्त ही ये उपाय करना है। आप लगातार देखिए, करते रहिए। आप 10-15 दिन बाद ही आपको एहसास होने लगेगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी का एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी आपके अंदर, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर सकारात्मकता आ रही है, निगेटिविटी दूर हो रही है। आप जो उल्टी सीधी कल्पनाएं कर रहे थे, जो आप अपोजिट कल्पना कर रहे थे, वो सब खत्म हो रहा है। आप हकीकत में आ रहे हैं। साथ ही पैसों की जो भी समस्या हो रही थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही थी। आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन और आपका जो एकाग्रता है, जो आपको लगता है एकाग्रता जो आपका भंग हो गया था, जो आपकी एकाग्रता आपको काम करने नहीं दे रहे थे, आप अपने काम पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन करने लगेंगे इस उपाय के जरिए। तो दोस्तों, आज का ये जो महादेव का मैंने उपाय बताया है, यकीनन मुझे इतना यकीन है कि आप सभी जो लोग सुन रहे हैं वो एक बार जरूर इसे उपयोग करेंगे, एक बार उपाय करेंगे।
कोई इसमें अलग से मैंने उपाय नहीं बताया है। बस आपको नहाते वक्त, नहाने से पहले, मतलब नहाने से पहले ये उपाय करना है। आप ये करेंगे तो आपको खुद ब खुद आपको असर दिखने लगेगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो दोस्तों ये था आज के उपाय। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये उपाय आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी, जिससे आपकी जो भी समस्याएं हैं ज़िंदगी में, जो भी लाइफ है, वो धीरे धीरे एक एक करके आपकी ज़िंदगी से छूमंतर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों।